ये धान खरीद को लेकर के सीएम सैनी ने सख्ती दिखाई है और सीएम के निर्देश के बाद असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में नाके लगाए गए, दूसरे राज्यों से आने वाले धान पर रोक लगाई जा रही है। पुलिसकर्मी 24 घंटे नाकों पर तैनात है। सरकार और जिला प्रशासन के आदेश पर पलवल जिले में यूपी से हरियाणा में आने वाले सभी रास्तों पर यूपी के धान को हरियाणा में आने से रोकने के लिए सभी रास्तों पर पुलिस के 24 घंटे नाके लगाए गए हैं। इन नाकों पर पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ सिविल विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हरियाणा यूपी बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों और सिविल विभाग के कर्मचारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि प्रशासन के आदेश हैं कि जो उत्तर प्रदेश से किसान हरियाणा में धान को लेकर के आते हैं उनको रोकने के लिए ये नाके लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे पुलिस की ओर से सिविल विभाग के कर्मचारियों की नाकों पर ड्यूटी लगाई गई है और जो किसान धान को लेकर के यूपी से आते हैं उनको रोका जाता है और यहां से वापस किए जाते हैं। पुलिस और सिविल विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि इन नाकों पर 8-8 घंटे की अलग अलग कर्मचारियों की शिफ्ट लगाई गई है, ड्यूटी लगाई गई है। इन कर्मचारियों ने कहा कि जो किसान हरियाणा में धान को लेकर आता है उनको रोका जाता है और उनको समझा करके वापस हम भेज देते हैं कि हरियाणा में प्रवेश ना करो, हरियाणा में उत्तर प्रदेश से जो धान जा रहा है वो ना लेकर जाएं, इसलिए हम समझा बुझा कर भी उनको वापस भेज देते हैं। तो यहाँ पर ये नाक सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा यूपी के धान को हरियाणा में आने से रोकने के लिए जो हरियाणा यूपी बॉर्डर हैं, जो रास्ते हैं, सभी पर पलवल जिले में नाकाबंदी की हुई है। पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, सिविल डिपार्टमेंट की भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। तो इस तरह से लगातार यूपी के धान को रोकने के लिए 24 घंटे नाके लगाए गए हैं। मैं इस समय हूँ यूपी और हरियाणा की सीमा पर जो बॉर्डर पर, और यहाँ पर जो पुलिस कर्मचारियों को जो ड्यूटी लगाई गई ये नाके हैं, 24 घंटा के लिए नाके यहाँ पर लगाए गए हैं। और इस तरह से लगातार जो धान को रोकने के लिए, जो यूपी से धान आ रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ पुलिस कर्मचारी 24 घंटे तैनात हैं। सिविल डिपार्टमेंट की भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। तो यहाँ पर ये नाकाबंदी रात दिन यहाँ 24 घंटे है ताकि यूपी के धान को हरियाणा में आने से रोका जा सके, क्योंकि जिस तरह से जो किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो यूपी का धान यहाँ पर मंडियों में आता है उससे खरीदने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए लगातार मैं दिखा रहा हूँ जो कि ये नाकाबंदी की हुई है और इस तरह से नाके यहाँ पर लगाए गए हैं। और नाकों पर जो पुलिस कर्मचारी जो ड्यूटी तैनात की गई है तो इनसे जो बात करेंगे कि मतलब किस तरह से जो नाकाबंदी की हुई है और किस तरह से ड्यूटी लगाई गई है। हम पुलिस कर्मचारियों से बात करेंगे कि किस तरह से 24 घंटे जो ड्यूटी है ये जो लगाई गई है, पुलिस कर्मचारी मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से यह ड्यूटी है और किस तरह से धान को रोकने के लिए यहाँ पर तैनाती की गई है। और तो इस तरह से लगातार यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की निगरानी रखी जा रही है, नाके लगाए गए हैं और यहाँ पर जो सिविल डिपार्टमेंट से हैं, शिक्षा विभाग से जो क्लर्क है उनकी यहाँ पर ड्यूटी है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से ड्यूटी है उनकी और कितने घंटे है और किस तरह से यहाँ पर धान की जो रोक है किस तरह से लगाई है। सर क्या नाम? मेरा नाम कृष्ण है सर। कृष्ण जी, आप किस विभाग से हो? मैं एजुकेशन विभाग से। एजुकेशन से। जो नाके लगाए गए किस वजह से लगाए गए हैं और कितने घंटे की ड्यूटी रहती है और क्या क्या इसमें आदेश आपको दिए गए? इसमें नाके लगाए गए, यूपी से धान आ रहा है ना, ट्रैक्टरों में रोकने के लिए है। ये यूपी का दाना खुद अनाज मंडी में नहीं जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे तैनात पुलिसकर्मी भी हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम लगाई हुई है। तो कितने कितने घंटे की ड्यूटी होती है? ये शिफ्टों में चलती है, 8 से 5 होती है, फिर उसके बाद दूसरा बंदा आ जाता है, फिर उसकी ड्यूटी होती है। तो ये नाके 24 घंटे के लिए? हाँ, 24 घंटे के लिए नाके। तो अगर कोई धान आता है तो क्या जो धान लेकर आता है यूपी के ट्रॉली ट्रैक्टर में, तो उनको किस तरह से रोका जाता है? उनको वापस कर दिया जाता है, तो अंदर एंट्री होती नहीं। अच्छा, अगर वो जिस तरह से कुछ आता है कि जो लोकल बंदे आ जाते हैं और वो कुछ वो करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कदम आदेश आपके पास करते हैं? लोकल अगर यहाँ का है, हरियाणा का है, जैसे लोकल अपने गांव का है, जैसे गड्डी का, जैसे गड्डी में आते थे तो वो उनकी तो एंट्री हो जाएगी। उनकी भी जैसे आधार कार्ड वगैरह देख के या सरपंच से दिलवा के वो निकाल दिया जाएगा। और वैसे अलाउ नहीं। जिस तरह से
हेड क्लर्क हैं कृष्ण, उनका जो कहना है कि पूरी तरह से 24 घंटे नाके पर अलर्ट हैं, 8-8 घंटे की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है और वो यूपी हरियाणा बॉर्डर पर हैं और इस तरह से जो यूपी से धान आता है उनको रोकने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। किसी को भी जो मंडियों में नहीं जाने दिया जाएगा, हरियाणा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो इस तरह से पुलिस कर्मचारी हमारे साथ उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनकी ड्यूटी है, क्या क्या आदेश उनको दिए गए हैं। सर क्या नाम? नीर सिंह जी, क्या आदेश हैं, किस तरह से नाकाबंदी की हुई है? सर हमारे अफसर पालानों के आदेश हैं, अगर यूपी से अनाज की कोई ट्रैक्टर ट्राली आती है धान की उनको रोके जाए और ओडल मंडी में उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाए। पहली बात तो यही रोक देते हैं, हम उनको वापस कर देते हैं, कोई गलती से आता है उनको वापस कर देते हैं। अब तक लगभग हमने 80-90 ट्रैक्टर वापस कर दिए 3-4। तो किस तरह से ड्यूटी, रात दिन की ड्यूटी? हाँ सर, ये कंटिन्यू नाके हैं, शिफ्ट वाइज दिन के हैं और फिर नाइट में आते हैं। तो क्या अगर कोई नहीं मानता तो क्या आदेश हैं आपके? सर मान जाते हैं, मान जाते हैं। वो कहते हैं, हम उनको समझाते हैं भाई ये हमारे अफसरों का आदेश है कि भाई अब ये तुम्हारा अनाज नहीं आएगा हरियाणा में, तो वो चले जाते हैं वापस, उनको मोड़ देते हैं। देखिए किस तरह से जो पुलिस कर्मचारी नीर सिंह, उनका कहना है कि उनके अधिकारियों का आदेश है कि जो यूपी से जो धान आता है उसको रोका जाए और रात दिन की यहाँ पर 24 घंटे की नाकाबंदी की हुई है और किसानों को समझाकर उन्होंने काफ़ी ट्रैक्टरों को जो यूपी से आ रहे हैं उनको वापस किया है। तो नाकाबंदी की हुई है पूरी तरह से। जो पलवल ज़िले के 7 यूपी के जो नाके हैं, रास्ते हैं, उन सभी पर पलवल ज़िले में नाकाबंदी की हुई है। सभी नाकों पर इस तरह से पुलिस के कर्मचारियों की, सिविल डिपार्टमेंट की, सभी की ड्यूटी नाकों पर लगाई गई है और यूपी से आने वाले धान को हरियाणा में रोका जा रहा है ताकि किसानों को, जो हरियाणा के किसानों को, उनको परेशानी ना हो, जो धान किसानों का आराम से खरीदा जा सके। इसलिए सरकार और जिला प्रशासन द्वारा ये नाकों पर ये कदम उठाए गए हैं और सभी नाकों पर इस तरह से रात दिन की ड्यूटी लगाई गई है। इससे मंडी में काफ़ी राहत मिली है और किसानों को भी, हरियाणा के किसानों को भी अपना धान बेचने में सुविधा मिली है। पलवल से ऋषि भारद्वाज। और आगे बढ़ेंगे, गुरुग्राम से बड़ी